अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान विल हैव नो गैस इन अ फ्यू ईयर्स। तो भाई आपको पता है गैस की प्रॉब्लम काफ़ी पाकिस्तान में आ रही है, तो इस वक्त चलो इन बातों को बाद में डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान को आप अगर देखें तो आज के समय ये देश फेस कर रहा है एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस। पेट्रोल, ऑयल ये लोग इतना इंपोर्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि उसके लिए विदेशी मुद्रा है नहीं। उसके अलावा नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स थे इनके खुद के देश में ये इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं कि अब इनके मिनिस्टर्स ओपनली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानीज को अपना जीने का जो तरीका है चेंज करना होगा, क्योंकि कुछ ही सालों में कोई भी नेचुरल गैस देश में नहीं बचेगी। और इन्होंने ओपनली कह दिया है कि देश के पास इतना पैसा नहीं है कि बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग कतर, रशिया, बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे नेचुरल गैस इंपोर्ट करें। तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान में आपको एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। और इस पर रिसेंटली अल जजीरा ने भी लिखा था एक आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान की जो निर्भरता है नेचुरल गैस पर, ये एक नाइटमेयर बन चुकी है, ये एक बुरे सपने की तरह आज के समय बन चुकी है। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आप सब लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नेचुरल गैस को अगर आप स्टोर करके रखते हो हाई प्रेशर में तो उसको आप क्या कहेंगे? सीएनजी, एलपीजी, केएलजी या फिर पीएनपी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम बात करें नेचुरल गैस के कंजम्पशन की, तो आप काफ़ी सरप्राइज होंगे देखकर कि भारत और पाकिस्तान में इतना फर्क है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट है उन कंट्रीज की जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस कंज्यूम करती है। नंबर 1 पे है अनडिस्प्यूटेड किंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 21% जो दुनिया का शेयर नेचुरल गैस का यही लोग कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा रशिया, फिर चाइना है, फिर इंडिया को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली देखिए, इंडिया अपने साइज के हिसाब से नेचुरल गैस बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे इटली, थाईलैंड, ऐसे देश जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया से, उनसे भी कम आपको मिलेगा इंडिया। फिर इंडिया से थोड़ा सा नीचे आप अगर जाओगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो टोटल शेयर है दुनिया की नेचुरल गैस कंजम्पशन का वो है 1.1% और इंडिया का है 1.4%। तो हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो इंडियंस ने उतनी ज़्यादा नेचुरल गैस पर अपनी डिपेंडेंसी कभी बनाई नहीं जितनी पाकिस्तानीज ने बनाई है। इंडिया का एक्चुअली अभी भी एक टारगेट है कि टोटल जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें 15% हम नेचुरल गैस इंक्लूड करेंगे 2030 तक। वेराज पाकिस्तान एक टाइम पर इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा एक कंज्यूमर था नेचुरल गैस का। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है 1952 में हुई नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन। बलूचिस्तान प्रोविंस आपने पाकिस्तान का देखा होगा, यहाँ पर 1952 में बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान को मिल गई नेचुरल गैस, करीब 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की। उसके बाद से इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि ठीक है, बस यहाँ पर लगातार जो पाइपलाइंस हैं वो बनाते रहो, और जो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पर पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन वो पहुँचाकर जो भी नीड है लोगों की, चाहे कुकिंग की नीड है, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन की नीड है, कहीं से भी आपको अगर एनर्जी चाहिए तो वो नीड पाकिस्तानी पूरी कर रहे थे फ्रॉम नेचुरल गैस। और एक टाइम पर तो देखिए पाकिस्तान के इलेक्शन में एक ये प्रॉमिस ही बन गया था जिसमें हर नेता ये कहता था कि मुझको पावर में ले आओ, मैं इतनी नेचुरल गैस पाइपलाइन और बना दूंगा, मैं और ज़्यादा इसको एक्सपैंड कर दूंगा। और ये करते करते आज के समय पाकिस्तान की जो टोटल नेचुरल गैस पाइपलाइन की लेंथ है ये है 1.5 लाख किलोमीटर। इसको आप अगर कंपेयर करोगे नाइजीरिया से, नाइजीरिया के पास इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान से ज़्यादा नेचुरल गैस है, मगर इनके यहाँ जो मैक्सिमम नेचुरल गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है ये है 6000 किलोमीटर का। रीज़न यही है कि इन्होंने अपने रिजर्व्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया, अपनी नेचुरल गैस को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा ज़्यादा है, उसको यूज़ कम किया है। वेराज पाकिस्तानीज आप लिटरली कह सकते हैं एडिक्टेड हो गए थे नेचुरल गैस से। ऑलमोस्ट हर जगह ये लोग नेचुरल गैस यूज कर रहे थे, और सिंस ये एक इलेक्शन का मुद्दा बन गया था कि नेचुरल गैस कौन कितनी पहुंचाएगा, उस पर सब्सिडी कौन कितनी देगा, तो एक टाइम पे आकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी दे देकर इंटरनेशनल प्राइसेस से भी पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं काफी हद तक कम कर दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि अर्ली 2000s तक
जो एनर्जी कंजम्पशन का तरीका था पाकिस्तान और इंडिया में, इसमें काफ़ी डिफरेंस था। इंडियंस नेचुरल गैस उतनी यूज़ नहीं कर रहे थे, वेराज पाकिस्तान हैविली डिपेंडेंट हो गए थे और नेचुरल गैस। मगर अब पाकिस्तान के सामने आ गई हैं दो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बलूचिस्तान में जो इनकी नेचुरल गैस की फील्ड निकली थी उनमें से नेचुरल गैस अब खत्म होने को आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि और कहीं नेचुरल गैस अभी के लिए नहीं मिल रही। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। एक्चुअली पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से बलूचिस्तान में एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर एक्चुअली नेचुरल गैस है कहाँ पर, और उसका एक रीजन भी है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से, वो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने बेसिकली किया क्या था कि इनकी नेचुरल गैस यहाँ से सीधा निकालकर पंजाब में भेजते गए और बलूचिस्तान के लोगों को ही अपनी जो नेचुरल गैस है, अपनी ज़मीन की नेचुरल गैस, उसका यूज़ करने को कभी मिला नहीं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तर्क आप अगर देखो तो अपनी जगह से गलत नहीं है। मगर अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक बार को ठीक है अपने रिजर्व वगैरह खत्म हो गए और हम लोग अभी अपनी खुद की ज़मीन पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप अगर देखोगे तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने रिसेंटली एक और गलती ये भी करी थी कि इन्होंने नेचुरल गैस की जो कार्गो होती है वो टाइम पर परचेज नहीं करी। तो अब इनको बहुत ही बड़े स्केल पर जो ये कार्गो है ये रेंट करनी होगी। इसमें भी इनके कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होने वाले हैं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जिस एनर्जी के सोर्स की लत लग गई थी पाकिस्तान को, उससे इनको कंप्लीटली अब ट्रांसफॉर्म करना होगा। इनको अब जाना पड़ेगा कोयले की तरफ। हो सकता है कि अब इनकी सरकार सोलर पावर के बारे में भी सुने, बहुत ही बड़े स्केल पर। जिस तरीके से इंडिया में हम लोग बनाते हैं सोलर पावर प्लांट्स, वैसे ये लोग भी बनाएं। मगर अब प्रॉब्लम इनके सामने ये होगी कि अगर अब जाके ये स्टार्ट करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को आराम से 5-6 साल लग जाएंगे प्रॉपरली फंक्शनल बनने में। तो बीच में हो सकता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर ना सिर्फ लोड शेडिंग, इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी फेस करे एक एनर्जी क्राइसिस। जिससे होगा क्या, पाकिस्तान प्रॉपरली मैन्युफैक्चर कर नहीं पाएगा। अगर ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, डॉलर थोड़े बहुत जो आ रहे हैं वो और कम आया करेंगे। तो ये एक बहुत ही विशेष सर्कल है। और पाकिस्तान के केसेस सीखने को हमको ये मिलता है कि जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हो वहाँ पर कभी भी एक सिंगल सोर्स पर ओवरली डिपेंडेंट ना हो जाओ और हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ चलो। पाकिस्तान में हुआ क्या है कि करप्शन और रेगुलर इलेक्शन की वजह से इन्होंने कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी नहीं है। अब अचानक से ये लोग एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं जहाँ पे ना इनके पास विदेशी मुद्रा है, ना नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि नेचुरल गैस को अगर आप स्टोर करके रखते हो हाई प्रेशर में तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये भी जान लो कि पाकिस्तान में इन द फ्यूचर जो इनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अभी के लिए चलती है सीएनजी पर, इनको वापस शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और सोर्स पर, क्योंकि सरकार सिंपली ये कहेगी कि जो भी बची कुछ थोड़ी बहुत नेचुरल गैस है ये इस्तेमाल करेगी हमारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो लोग कुछ इसका मैन्युफैक्चर करके टेक्सटाइल वगैरह कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे। आम इंसान नेचुरल गैस यूज भी नहीं करेगा। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो बिल्कुल ठीक सर प्रशांत ने बताया कि हाल ही में ना भाई अभी गैस की काफ़ी किल्लत आ रही है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में। तो ये है कि अब गैस से भाई सब कुछ चलता है, आपको पता है सब कुछ। मतलब अब सुबह खाना भाई बनाना है, शाम का खाना, दोपहर में खाना भाई, ब्रेकफास्ट कभी, मतलब कि जो भी चीज़ें ज़्यादातर अब अगर यही दिक्कत आती है ना कि भाई खाने पकाने में। अगर अब हम बात करें कि जो अब सर्दियां गुजर गई हैं उस वक्त भाई 140-50 रुपए केजी था, मतलब कि उससे पहले चले जाए ना भाई 100 से ऊपर नहीं था जो गैस है ना। वैसे अभी घर में यूज करने के लिए आपको पता है कि वो छोटी छोटी टैंक जो भरवा कर ले आते हैं, तो वो भाई जो अगर भाई कहीं से जाते थे तो बरवा के शॉप से ले आते थे। वैसे हमारे यहाँ ना अगर भाई होगा नहीं तो आप कहाँ से उसको फुल कराएंगे? यार मेरी बात सुने कि पहले यहाँ पे जो लाइन बिछी नहीं थी, तो मैं इसकी भी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ। सबसे पहले इस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं कि उस वक्त भाई 100 से भी नीचे गैस का रेट थी, और अगर अब आप शॉप पर जाते हैं तो भाई 260 रुपए पर चली गई है। अब देख लें कि कहाँ पहुंच गई है गैस, 260 रुपए। तो आपको पता है कि अब यही चीजें हैं कि भाई जैसा कि गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, इन चीजों की भाई जरूरत है ज्यादातर। तो यहाँ पे ये तो हमें मिलेगी नहीं, इतनी महंगी मिल रही है तो हमें भाई क्या फायदा इन चीजों का।
तो ये जो सर परेशान ने बिल्कुल ठीक बात किया है कि जो भी भाई जहाँ जिस हल्के में भी होते हैं दूसरा वोट वगैरह इलेक्शन होता है तो वहाँ पे भाई क्या लालच दिया जाता है कि मैं भाई यहाँ पे अच्छा रोड बना दूंगा, आपको गैस दूंगा, बस ये दो बातों का लालच दे दो। अगर वहां पर बिजली नहीं पहुंची तो वहां पर भाई टावर जो खंबे वगैरह हम उसको बोलते हैं तो वो भाई लगवा कर तारें लगाकर वो भाई उनको बिजली भी लगवा देगा, ठीक है ना। तो भाई मेरी बात सुने कि जब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं गैस की लाइनें पाइप लाइन यहाँ तो अब आ गया है, तो पहले भाई काफी दिक्कत होती थी, यकीन माने काफी मुश्किल था गैस भरवाना और क्या क्या, चलो छोड़े इन बातों को भाई। तो आने वाले जो दिन है ना उनमें तो भाई हमें काफी दिक्कत आने वाली है और दिक्कतें आने वाली हैं, ऐसे ही ना भाई के जो चीजें चलती ही हैं इससे उससे हम उस वक्त क्या गैस की करेंगे। भाई किल्लत ये तो इधर बोल रहे हैं कि कुछ साल बाद होगी, लेकिन उसके असरात तो अभी से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले लोड शेडिंग नहीं जाती थी, लेकिन आज से भाई 2-3 बार लोड शेडिंग भी हो चुकी है, मतलब बिजली चली जाती है घंटा घंटा 2-2, तो अब इससे ज्यादा जाएगी 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऐसे ही है ना। बिल्कुल। लेकिन गैस की किल्लत को देखा जाए तो इस पर बुरे असरात भाई जो शहर की सिटी है ना मतलब उस पर ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि गांव में बहुत सी सहूलत होती है, आदमी लकड़ियां जला लेता है और कुछ ना कुछ बिल्कुल भाई अपना गुजारा कर लेता है। जुगाड़ी होते हैं भाई गांव वाले लोग, क्योंकि इधर भाई लकड़ियां वगैरह काफी होती हैं तो वो काट कर अपना गुजारा, क्योंकि गांव में भाई पहले भी ऐसे ही जलाते हैं लकड़ियां वगैरह, क्योंकि गैस तो इधर होता नहीं। जिसने वोट लेने होते बस 2-3 दिन कैंपेन करता है कि हम आपके हल्के में गैस लगा दे, आप हमें वोट दे, तो भाई वो वोट बस निकालता है और तो फिर बोलता है कि आप कौन और मैं कौन, तो गैस नहीं लगता। अब नेक्स्ट ईयर न्यू आ जाता है कि मैं गैस दूंगा, फिर वो भाई गांव के लोग कुछ भोले से होते हैं तो भाई वो मान जाते हैं, चलो इसको दे दे शायद आ ही जाए हमारे एक वोट से, अगर हमारा भला हो जाए तो भाई क्या है ये कुछ कर दियाएगा, लेकिन वो भी भाग जाता है। बिल्कुल भाई। तो भाई आप पता चलेगा कि शहर वालों को क्या तकलीफ होगी अगर, क्योंकि गैस हमने सुना है शहर में मतलब पढ़ने जाते हैं ना तो पता चला कि भाई गैस है ही ना, ऐसे बैठे हुए हैं। तो उनके अब हमें भी खुशी होती है उनको देख कर कि आप खुशी वाली कौन भाई खुशी वाली बात है ना, पहले वो गैस बालते थे मतलब के इधर गांव वाला का एहसास नहीं करते थे कि आप लकड़ियां बालते हैं, तो अब उनको भी पता चलेगा कि कितने तोले में बिकता है। बिल्कुल है ना। तो भाई अगर बात नेक्स्ट लोड शेडिंग की जाए तो भाई यहाँ तो अब आपने 1-2 घंटे बोल दिए। अगर कराची, सब भाइयों को पता होगा शायद जो न्यूज़ कराची वगैरह यहाँ पाकिस्तान की सुनते हैं या देखते हैं, तो भाई कराची में तो 24-24 घंटे चली जाती है भाई, लोड शेडिंग होती है। तो भाई अब देख लें कि हर चीज में ना काफी दिक्कत आ रही है। तो हमारे फवाद चौधरी साहब ये बातें कर रहे हैं तो भाई हम क्या कर रहे हैं मोटा भाई। चलो भाई उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने भी अच्छी खबर दी है कि आप पहले से ही मतलब कि तकलीफ सहना शुरू कर दे, बाद में ये ना बोले कि आपको इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं गया। बिल्कुल ऐसा ही। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।